हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का जो एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2.1 उसका स्टडी करेंगे। ये हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पोलिनोमियल्स का फर्स्ट वीडियो है। हम लोग इस चैप्टर में पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल्स होता क्या है ये समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का स्टडी करेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग। पहला है वर्ड कांस्टेंट और दूसरा वर्ड है यहाँ पे वेरिएबल्स। हमें समझना है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। बच्चों, कांस्टेंट जो वैल्यू फिक्स हो और वेरिएबल्स जो वैल्यू चेंज करता हो, या जिसके जगह पे हम लोग वैल्यू रख कर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आया तब भी। जैसे -1 है, 0 है, 3 है, 5 है, 1/2 है, कोई भी नंबर है बच्चों, कोई भी नंबर है, या फिर कोई मतलब कोई टर्म है, ABCD, कोई क्या है, ABCD हम लोग का कोई टर्म है, तो इन सबों को कांस्टेंट में रखा जाता है या कांस्टेंट माना जाता है। यानी कि जब कभी भी आपको ऐसा नंबर या ऐसा कुछ दिखाई देगा तो आप उसे क्या कहोगे, ये कांस्टेंट है। ठीक, कम से कम आप ये बात याद रख लो। सेकेंड जो टर्म है हम लोग का वेरिएबल्स, बच्चों XYZ STU एक्सेट्रा, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो आप उसको क्या कहोगे, वेरिएबल्स। ठीक है, जनरली आपको यही दिखाई देगा, XYZ दिखाई देगा, कहीं पे ST&U कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, और कांस्टेंट के रूप में आपको नंबर्स दिखाई देंगे और ABCD ये दिखाई देगा। तो टेंशन नहीं लेना है, पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को पहचानने में कोई खास दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात पढ़ते हैं कि यदि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो या प्रोडक्ट हो, जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर हो ना बच्चों, वो रेशनल नंबर हो। कैसा हो, रेशनल नंबर। यदि आप रेशनल इरेशनल नहीं समझते हो तो प्लीज़ 9th का वीडियो जाके देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा। तो क्या है कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का पावर क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ऐसा अरेंजमेंट कहीं पे रहा तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं आप लोग को। जैसे 3x² है, ठीक है, तो 3x² में देखिए 3 हम लोग का कांस्टेंट है, x हम लोग का वेरिएबल है, और इसका पावर जो है बच्चों ये रेशनल नंबर है। 2 कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हम लोग का कैसा हो गया, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, -2t का पावर 1/2 है बच्चों। -2 तो हम लोग का हो गया कांस्टेंट, t हम लोग का हो गया वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का पावर 1/2 है जो कि रेशनल नंबर है। यानी कि ये भी हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है 3y का पावर पाई, पाई। ठीक है, तो 3 तो कांस्टेंट है, y हम लोग का वेरिएबल्स है, और पाई जो होता है बच्चों ये हम लोग का रेशनल नंबर नहीं है। यानी कि हम लोग का ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग 3y का पावर पाई को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। y का पावर यानी वेरिएबल्स का पावर कैसा होना चाहिए था, रेशनल नंबर, जबकि पाई कैसा है, इरेशनल नंबर होता है। यानी कि ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है 3x² + 4। तो यहाँ पे 3 हम लोग का कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, और इसका पावर क्या है 2 जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, प्लस एक नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से ax का पावर 1.5 है, a हम लोग का कांस्टेंट है, x हम लोग का वेरिएबल है, और उसका पावर कितना है 1.5। 1.5 हम लोग का रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और एक नेक्स्ट एग्जांपल है b इंटू टी, टी का पावर क्या है 7/2 है। b हम लोग का कांस्टेंट, t हम लोग का वेरिएबल्स, और उसका पावर 7/2 जो कि रेशनल नंबर है, इसीलिए ये हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि क्या हो यदि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो।
क्या हो, होल नंबर हो। आप होल नंबर पहचानते हो ना, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होल नंबर, ठीक। अगर ऐसा हो तो इसी को कहा जाएगा बच्चों पोलिनोमियल्स, और हम लोग को यही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर होल नंबर। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5x² है बच्चों, 5 हम लोग का कांस्टेंट है, इनटू वेरिएबल्स हम लोग का क्या हो गया x, और x का पावर कितना है 2, 2 हम लोग का होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है, इसीलिए ये हम लोग का क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक। अच्छा, -3t का क्यूब है, या t का पावर 3 है, ठीक है। तो -3 तो कांस्टेंट है, t हम लोग का वेरिएबल्स है, और इसका पावर कितना है 3, 3 होल नंबर होता है बच्चों, इसीलिए ये भी हम लोग का पोलिनोमियल्स है। उसी तरह से हम लोग का ये भी पोलिनोमियल्स है, लेकिन यहाँ पे आके देखो, a x का पावर 1.5 है, a तो कांस्टेंट है, x हम लोग का वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का जो पावर है ना बच्चों, ये होल नंबर नहीं है, 1.5 होल नंबर नहीं है, या तो 1 होना था, या तो 2 होना था, या तो 3 होना था। 1.5 पॉइंट में या फ्रैक्शन में, यानी कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हम लोग का पोलिनोमियल्स नहीं है बच्चों। उसी तरह से ये देखिए 3√x, रूट एक्स है, ठीक है। ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि x का पावर 1/2। अब 3 तो हम लोग का कांस्टेंट है, x हम लोग का वेरिएबल है, और x का पावर कितना है 1/2, रूट मतलब 1/2, और 1/2 हम लोग का होल नंबर नहीं होता है बच्चों, इसीलिए ये भी हम लोग का पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर है ये बात इतना, ठीक। अब कुछ और दिखाते हैं आप लोग को, देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिए हैं 3x का पावर -2, ठीक है। 3 हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर क्या है -2, क्या है -2। देखिए ये हम लोग का रेशनल नंबर है, क्या है ये -2 रेशनल नंबर है, और इसीलिए ये जो टर्म है इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, लेकिन ये हम लोग का होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, लेकिन इसको पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये हम लोग का 6t का पावर 1/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6√t, दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। 6 हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, t हम लोग का वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर कितना है 1/2, 1/2 हम लोग का रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन क्या पोलिनोमियल्स बोलेंगे क्या, जरा चेक करके देखो, ये हम लोग का होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर रहता तो हम लोग इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते और पोलिनोमियल्स भी बोलते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, देखिए अगर आपको पोलिनोमियल समझना है ना, तो अभी कल ही हम वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। ये वीडियो अपलोड होने से जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, या आप यूँ समझ लो कि आज ही अपलोड किए हैं। नाइन्थ में भी पोलिनोमियल्स पढ़ना है, वहाँ पे आप वहाँ पे उस वीडियो को जाके देख लो, पोलिनोमियल्स का फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, आपको पूरा पोलिनोमियल समझ में आ जाएगा। थोड़ा 10th में कम था पार्ट उसका, क्योंकि 9th में पढ़ाया जाता है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक। आपको अगर डिटेल में जानना है तो 9th का वीडियो जाके देख लो पोलिनोमियल्स का, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। किसी भी पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना बच्चों किसी भी वेरिएबल का, किसी पोलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। कोई भी पोलिनोमियल्स होना, उसमें वेरिएबल का पावर जाके देखो कहाँ पे हाईएस्ट है, कितना है हाईएस्ट। जैसे ये एक पोलिनोमियल से बच्चों, ठीक, 5x का पावर 6 है, प्लस 3x का पावर 5 है, प्लस 4x का क्यूब है, प्लस 7 है। इसमें से हम लोग का वेरिएबल क्या है, x है, और x का पावर देख लो आप क्या है, क्या है x का पावर 6। ये हम लोग का मैक्सिमम पावर है कि नहीं, हाईएस्ट पावर है कि नहीं, इसीलिए डिग्री हम लोग का कितना हो जाएगा बच्चों 6। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे देखिए ये 3t का क्यूब है, प्लस 4t का पावर 4 है। इस पूरे पोलिनोमियल्स में t का पावर जो 4 है ना बच्चों, यही हाईएस्ट है। 4 के अलावा ये 3 है, 2 है, ये 1 है,
यानी कि डिग्री इसका कितना हो गया 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का ये भी एक पोलिनोमियल्स है जिसमें कि x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, x का पावर 0 ही होगा अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो। यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1, सो डिग्री कितना हो गया बच्चों 1। आई होप आपको कोई भी पोलिनोमियल्स दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसका डिग्री क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर ढूंढना है, सबसे बड़ा पावर को ढूंढना है और वही हम लोग का डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट हम लोग को पढ़ना है। डिग्री हो गया क्लियर, खाली हाईएस्ट पावर ढूंढना है। ठीक है, बात अब करते हैं कोएफिशिएंट का। तो कोएफिशिएंट में, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो चीज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 3x² - 2x + 3 है। अगर हमसे कोई कहे कि बताइए x² का कोएफिशिएंट क्या है, आंसर होगा 3। अगर हमसे कोई कहे कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे -2। आपको यदि कहे कि कोई x का पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है तो कहोगे 3। और वही यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 क्या है 3। ठीक है, यहाँ पे x का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे है एक पोलिनोमियल्स, अब कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है a, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। x के साथ कौन मल्टीप्लाई में b, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट हो गया b। और हम लोग का x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा c। आई होप आपको कोफिशिएंट भी समझ में आ गया। क्या करना है आपको, किसी भी टर्म का, किसी भी वेरिएबल्स का आपसे अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो बस उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है देख लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा पोलिनोमियल्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि भाई पोलिनोमियल्स होता क्या है, कितना होता है, कितने तरह का होता है। तो नंबर ऑफ डिग्री के आधार पे हम लोग 3 तरह का पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं बच्चों। यदि डिग्री का वैल्यू 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। डिग्री का वैल्यू 2 हो, यानी डिग्री 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। और डिग्री हम लोग का 3 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ax + c, इसमें डिग्री कितना है, x का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है, इसीलिए ये क्या हो गया हम लोग का लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया। उसी तरह से जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सबका हाईएस्ट पावर 1 ही है, यानी डिग्री कितना है 1 है, इसीलिए सब के सब लीनियर पोलिनोमियल्स है। यहाँ पे देखिए ax² है प्लस bx है प्लस c है। यहाँ पे हम लोग का x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी डिग्री कितना है 2 है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, या हम लोग ये एक ax² प्लस c, यहाँ भी आपका जो डिग्री है कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। सो ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया बच्चों। यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एग्जांपल है। आई होप ये बात यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक, डिग्री यहाँ पे देखिए, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है 3 है, इसीलिए ये हम लोग का कैसा एग्जाम्पल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से ये भी हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, ये भी हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, मैक्सिमम पावर 3, सो क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक, समझ में आ गया होगा इतनी सी बात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पोलिनोमियल्स का एक और मतलब निकालते हैं और वहाँ से चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, पोलिनोमियल्स, पोली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारा, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स, यानी कि पोलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा टर्म्स, मेनी टर्म्स। अब जैसे एक पोलिनोमियल्स हम लोग लिखे हैं कुछ इस तरह से, पी पोलिनोमियल्स को दिखाता है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ये एक पोलिनोमियल्स है, ax का पावर 4 है, bx³ है प्लस cx² है प्लस dx है प्लस e है, ये एक पोलिनोमियल्स है। हमको बताना है कि भाई इसमें टोटल टर्म कितना है। अगर हमको कोई डिग्री पूछे तब तो 4 बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 4 है डिग्री, मैक्सिमम पावर ये है। ठीक है, अगर कोई कोफिशिएंट पूछे तो कोफिशिएंट पूरा पोलिनोमियल्स का नहीं होता है, वेरिएबल्स का होता है। तो x का पावर 4 का पूछे तो a x³ का पूछे तो b x² का पूछे तो c x का पूछे तो d
ठीक है, x का पावर 0 का पूछे तो ही। और हमको कोई पूछ ले कि भाई इसमें कितने टर्म हैं, तो देखिए बच्चों ये आपका एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। टोटल कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 यानी 5। कितना टर्म है, 5 है। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3। इसमें कितना टर्म है, 1 2। आई होप समझ में आ गया होगा कि टर्म किसको बोलते हैं और कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि भाई टर्म कितने होते हैं या क्या है। अब हम लोग लगभग एक्सरसाइज की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है, जो जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि भाई कब एक्सरसाइज आए, कब एक आध 2 मार्क्स हम लोग का सेव हो जाए। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स हमें ये सीखना है। कोई भी पोलिनोमियल्स का जीरो का मतलब वो वाला जीरो नहीं है बच्चों, ठीक है, ये वाला जीरो नहीं है, गोला वाला जीरो नहीं है। जीरो का मतलब यहाँ पे कुछ और है। ठीक, दिखाते हैं। जैसे ये कोई पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है, आपको क्या करना है ना, एक्स के जगह में आपको वैल्यू पुट करना है अपने मन से। आप 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, -1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, -2 भी कर सकते हो। समझ रहे हो आप, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। और वैल्यू पुट करके देखना है, चेक करके देखना है कि कौन से वैल्यू पे ये पूरा पोलिनोमियल्स 0 हो जाता है। जिस नंबर पे, जिस एक्स के वैल्यू पे ये पोलिनोमियल्स 0 हो जाएगा, वही वैल्यू हम लोग का जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे पुट किए एक्स इक्वल टू -1, हम एक्चुअली 1 भी करके देखें फिर 0 भी करके देखें, हमको -1 में ही पूरा 0 मिला, इसलिए हम यहाँ पे -1 लेके रखें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या किए, एक्स के जगह पे -1 पुट किए। अब 3x² था यहाँ पे, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर किए, +6 इंटू एक्स है, एक्स की जगह पे -1 लिखे, +3। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 3 और ये -1 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 मिलेगा। -1 इंटू -1 होता है +1, ठीक है, ये लिख दिए। और ये -1 इंटू 6 हो जाएगा -6 प्लस ये हो गया 3। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 -6 प्लस 3 यानी कि 3 हो गया 6, ये प्लस 6 और ये -6, क्या आ गया हम लोग का 0। यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। सो -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स px, मतलब इस पोलिनोमियल्स का जो 0 है वो क्या है, -1 है। अब समझ में आया, जीरो का मतलब वो वाला 0 नहीं था। ठीक है, ये हम लोग का -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स px। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई भी पोलिनोमियल्स दे दिया जाए बच्चों, आपको चेक करने के लिए बोला जाए कि भाई इसका 0 क्या होगा, आप x के जगह पे या यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रहे, t रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, उसके जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है, कभी 0 कभी 1 कभी -1, इस तरह से आपको पुट करना है और देखना है कि कब 0 आता है। जब 0 आ जाए बस आपका 0 समझिए मिल गया। पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आने से आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये 0 में अंतर है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा 0 के बारे में और स्टडी करते हैं। स्टडी में क्या है बच्चों, स्टडी में है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना है हम लोगों को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल्स, कोई भी पोलिनोमियल्स का जो जीरोज होगा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये आपके एग्जाम में आएगा ही 100%, 1 मार्क्स दे के जाएगा यहाँ से। अभी से जो भी 5 मिनट देख ले उसको 1 मार्क्स मिलना तय हो गया 10th में। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल्स। मतलब ये बच्चों कि ये देखना है आपको कि एक्स एक्सिस में कितना बार कट हुआ है, कितना बार इंटरसेक्ट हुआ है, वही उस पोलिनोमियल्स का जीरोज होगा। मतलब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं और हम उसी को लेके बैठे हैं। ठीक, तो ऐसा एक हम लोग का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का ओरिजिन है और यहाँ पे एक ये जो कर्व है या एक जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि आपको एक्स एक्सिस में जाके देखना है कि कितना बार कोई कर्व या कोई ग्राफ कट किया है। तो हमको एक्स एक्सिस में एक भी बार कहीं भी कट नहीं दिख रहा है हमको। ये तो वाई एक्सिस का कट है ना, ये अलग है। कोई ग्राफ, जैसे ये एक अलग ग्राफ है, ये ग्राफ या ये कर्व ये कहीं जाके कट करता है इसमें,
ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा, जीरोज, क्या हो जीरोज, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कट करता तो 1 2 कुछ भी हो सकता था, कहीं भी कट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया, इसीलिए जीरोज क्या होगा, जीरो। ये जीरोज, ये जीरोज, फर्क है, ध्यान रखना। आपको आंसर मिला है जीरो, ठीक है। अब ये सेकेंड मान लीजिए, एक सेकेंड ग्राफ है, ठीक है। और इसमें देखिए कि एक्स एक्सिस में कितना बार कट हुआ है। तो एक्स एक्सिस में इस कट को नहीं देखना है, ये तो वाई एक्सिस वाला कट है। ग्राफ के थ्रू कितना कट हुआ है, तो ये एक बार कट हुआ है, देखिए इस जगह सिर्फ कट हुआ है, इसीलिए हम लोग का जीरोज का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। ये एक तीसरा हम लोग का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस में कितना बार कट हुआ है, एक तो यहाँ कट हुआ है, दूसरा, तीसरा, टोटल कितना बार कट हुआ है, 3। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी जीरोज क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे आप जाके देखो, इसमें एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया गया है, 1 2, कर्व के द्वारा 1 और 2, इसीलिए इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में, फिफ्थ वाले पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स कट किया है, इसीलिए जीरोज क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए कितना बार कट किया है, ये 1 हुआ, अब यहाँ पे कट नहीं किया है, टच किया है, ठीक है, इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे 1 हो गया और इसको 1 काउंट करेंगे, और यहाँ भी उसी तरह से इसको भी 1 काउंट करेंगे, 2 नहीं। अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता ना, ऐसे ऐसे ये क्रॉस कर देता, तब हम लोग यहाँ भी 1 गिनते, यहाँ भी 1 गिनते, लेकिन ये 1 ही है, यानी कि ये 1 2 एंड 1 3, तो ये जीरोज हो गया हम लोग का 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ऐसा ही एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में, फाइनल एग्जाम में, 10th का फाइनल एग्जाम में। आपको बस यही बताना है कि जीरोज क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, और कुछ नहीं। कैसे बताओगे, बस एक्स एक्सिस में जाके देख लेना कि भाई कितना बार कट हुआ है, आपका काम बन जाएगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।